फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरवाजी एजुकेशन क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और गौतम बुद्ध से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम कपिलवस्तु के लंबी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, किसे लाइट ऑफ आइसा के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ आइसा के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? कि 29 वर्ष की आयु में अपना घर किया था और सत्य की खोज में निकले थे। सिद्धार्थ के घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलारकलाम को बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? बुद्ध ने संख्या दर्शन प्रथम शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध के 5 शिष्य के क्या नाम थे? बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम कौंडिन्य, बप्पा, भाद्य, अष्टागी और महानामा था। क्वेश्चन नंबर 19, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजा नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध को 6 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। क्वेश्चन नंबर 24, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? उपदेश देने की इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार देवतागण की किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? देवतागण कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
बुद्ध ने तर्षणा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने तर्षणा की घटना को निर्वाण कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए हैं? बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। क्वेश्चन नंबर 31, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाता है? बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुई। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में महानिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था सभी वस्तु संरक्षणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम और प्रिय और आत्मीय शिष्य आनंद थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? बुद्ध के 2 अनुयायी कालिक और तपासु थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? गांधार शैली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध का प्रथम धर्म लक्ष्य क्या था? निर्वाण प्राप्ति करना। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई? बौद्ध धर्म से शुरू की गई। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? वेदों को बुद्ध ने नकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? बौद्ध धर्म को मोगलीपुत्र तिस्सा ने दीक्षित किया था। क्वेश्चन नंबर 50, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सोनिए